मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने इसे ड्रॉप किया था। हमने लास्ट लेक्चर में आपको 2.22 को क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था। आज हम 2.23 से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज जहन में रखनी है कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके थोड़े से टर्म्स को हमें मालूम करना है। अब वो टर्म्स क्या हैं? जैसे कि 2:3 प्रोपोर्शन 4:x। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट with fourth and second with third आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट with फोर्थ इसे कहते हैं एक्सट्रीम, और जो सेकंड with थर्ड है इसे हम कहेंगे मीन। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल रह गया कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट विद 4 तो ये जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 into 4। अब अगर x की वैल्यू मालूम करनी है तो 3 into 4 अपॉन ये 2 यहां पर आ जाएगा। फिर इसको कैंसिल कर दें, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4 and 3 टाइम 2 is 6। तो आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, इसमें से हम 2 पार्ट्स करेंगे बिल्कुल एज इट इज, फर्स्ट विद फोर्थ एंड सेकंड विद थर्ड। आपके पास जो है वो पार्ट 3 भी है और 4 भी है, वो आपके लिए आप खुद करेंगे। अब यहां पर देख लेते हैं कि अगर यहां पर आ गया 3:4 प्रोपोर्शन 6:x। आपको बताएं फर्स्ट विद फोर्थ सेकंड विद थर्ड। अब ये है एक्सट्रीम, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये है मीन। आपको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना इसको। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम 4 या 4 टाइम 6 एक ही बात है। अब x की वैल्यू मालूम करनी होगी तो 6 टाइम 4 अपॉन 3। 3 टाइम 1 is 3, 3 टाइम 2 is 6 and x is equals to 4 टाइम 2 is 8। तो आपके पास जो है वो इस लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट मैंने कर दिए और 2 पार्ट आप करेंगे एज इट इज है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y। तो इसका मतलब है हमें x और y को रेशियो में रखना है। x रेशियो y हो या x अपॉन y हो, ये दोनों जो हैं वो एक ही कंडीशन है। अगर हम ऐसा करें जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि अगर हम यहां पर लिखते हैं x ये y अपॉन में आ जाए इज इक्वल्स टू x अपॉन y तो हो गया, इसका मतलब है 3 यहां पर ही रहेगा और 5 क्रॉस में आ जाएगा तो यहां आ जाएगा। अब यहां देख लें x अपॉन y हो या x रेशियो y हो, दोनों एक ही बात है। तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3:5। आपके पास ये पहला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास जिसमें वो आपके पास होल नंबर्स में दिया हुआ है।
क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 टाइम 2 इज 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2x रेशियो 3 टाइम 2 इज 6 प्लस 1 7/2y। अब यहां पर देखें, हमें x रेशियो y चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ दोनों तरफ 2 है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ऑन बोथ साइड्स, ताकि फ्रैक्शन में जो है ये खत्म हो जाए। तो आपके पास आ गया 5x रेशियो 7y एज इट इज, जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी x/y इज इक्वल्स टू 7/5 means x ratio y is equals to 7/5। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो आपके पास दिया हुआ है 9x² माइनस 4y²। अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, अलजेब्रिकली अगर हम इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास अगर दो टर्म दिए हों और दोनों स्क्वायर में हों, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं a² माइनस b² का। अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। अब 9 है 3 का स्क्वायर और x हो जाएगा, और 4 2 का स्क्वायर y हो जाएगा। तो इसका मतलब है a² माइनस b²। जब फार्मूला में पुट होगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a² माइनस b² को a माइनस b और a प्लस b, तो ये हो जाएगा a माइनस b 3x माइनस 2y, और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर बात आ गई, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0, तो यहाँ इसको दोनों हिस्सों में अलग अलग कर देंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y हो जाएगा, और फिर x/y is equals to 2/3 means x ratio y is equals to 2/3। तो आपके पास ये पहला आंसर आ गया। सेकंड में क्या करेंगे हम, सेम एज इट इज 3x is equals to प्लस 2y उधर चला जाएगा, तो माइनस 2y हो जाएगा, और बाकी सेम एज इट इज x/y is equals to माइनस 2/3, ये 3 में आ जाएगा, और ये हो जाएगा x रेशियो y is equals to माइनस 2/3। तो ये आपके पास आ गए दो आंसर। अगर हमारे पास ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होगा जिनमें स्क्वायर्स होगा, तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं इसी 2.24 के पार्ट 4 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2.24 के पार्ट 4 की तरफ आते हैं, जिसमें वो कह रहा है 7x माइनस y अपॉन x इज इक्वल्स टू 4/3। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि यार ना ये प्लस हो सकता है ना ये माइनस हो सकता है, और इक्वल का साइन दरमियान में है। अगर प्लस और माइनस नहीं हो सके और इक्वल का साइन दरमियान में हो, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो ये हो जाएगा 7x माइनस y इज इक्वल्स टू 4x। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 टाइम 3 इज 21x माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम y इज 3y इज इक्वल्स टू 4x। अब हम ये देखें, ये x है ये x है,
तो इसका मतलब है इसको इधर लेके आना पड़ेगा और y को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो ये प्लस में है तो इधर आके ये हो जाएगा 21x माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 3y उधर जाके प्लस 3y। अब 21 माइनस 4 है आपके पास 17 इज इक्वल्स टू 3y। अब यहां पर देखा जाए तो वही बात हो जाएगी x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 17। यहां हम ये कह सकते हैं x रेशो y इज इक्वल्स टू 3 रेशो 17। और यूं जो है वो क्वेश्चन नंबर 2.24 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2.25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.25 की तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है two numbers are in the ratio of 9:7. If the first number is 45, find the other. अब यहां पर हम सपोज करवा लेते हैं let x be an other number. अगर x को जो है वो another नंबर के तौर पे लेंगे तो अब आप ये देखें 9:7 प्रोपोर्शन फर्स्ट नंबर है 45 और अदर नंबर हमने सपोज किया कि वो x है। सिंपल, इसको फर्स्ट को इसके साथ सेकंड को इसके साथ, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 7। अब x is equals to 45 multiplied by 7 upon 9. 9 1 the 9, 9 5 the 45. तो हम ये कह लेंगे कि x is equals to 5 times 7 is 35. तो हमारे पास जो है वो an other number आ गया हमारे पास। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2.26। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2.26 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही उसने दिया है x रेशियो y इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 4। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि x रेशियो y इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 4 का मतलब है कि x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। अगर हम इस तरह देखें तो इसका मतलब है हमें यहां पर x अपॉन y चाहिए। अगर x अपॉन y चाहिए तो जो हमारे पास -4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस y है, हम हर एक को डिवाइड कर देंगे y के साथ। तो आपके पास ये आ गया 7x अपॉन y के रेशियो है 3/4 माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 3। अब x अपॉन y है और x अपॉन y की वैल्यू है 3/4 प्लस ये दोनों खत्म हो गए तो इसकी जगह पर आ गया 1। अब यहां पर देख लेते हैं 4 टाइम 3 इज 21 अपॉन 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 टाइम 3 इज 9 अपॉन 4 प्लस 1। अब इसको अगर हम यहां देखें
और एलसीएम कर दें या 1, तो इसका मतलब है 4 को यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर भी 1 है तो 4 को यहां से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए और एलसीएम में जो है वो आपको डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 4 लेके आना है और दोनों तरफ 4 लाने के लिए हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 4 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहां पर भी ऐसे ही हो गया। अब अगर ऐसा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 21 टाइम 21 माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 9 प्लस, यहां हो जाएगा 4 टाइम 1 इज 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा 21 माइनस 4, तो आपके पास आ जाएगा 17 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 13 अपॉन 4। अब 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 17 रेशियो, ये रेशियो है 13। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहां देखें कि यहां पर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और अगर यहां देख लें, हम कहते हैं x अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 अपॉन 4, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 9 रेशियो 16। और यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.26 का जो क्वेश्चन 2 पार्ट्स है वो जो है वो आपको हमने यहाँ सॉल्व करवा दिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2.27 की तरफ। उसमें वो कह रहे हैं P रेशियो Q इज इक्वल टू 5 रेशियो 2, P रेशियो Q 5 रेशियो 2 है और वैल्यू मालूम करनी है 5P माइनस 2Q अपॉन P प्लस 2Q। अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे देखें P रेशियो Q इज इक्वल टू 5 रेशियो 2, तो हम ये कह सकते हैं कि P ओवर Q इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। हमें मालूम क्या करना है, P माइनस 2Q अपॉन P प्लस 2Q। अब आप ये देखें हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है अपॉन में क्या है Q, तो इसका मतलब है अगर हम इसको डिवाइड कर दें, मतलब P अपॉन P माइनस 2Q अपॉन P अपॉन Q माइनस 2Q अपॉन Q अपॉन, मतलब हमने ऊपर भी Q को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है और यहां भी Q से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास यहां आ जाएगा P अपॉन Q की जगह आ जाएगा 5 अपॉन 2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2। और आप यहां देखें ये Q से Q कैंसिल, P अपॉन Q 5 अपॉन 2 प्लस 2 है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपॉन में 1 है और एलसीएम 2 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 5 माइनस 2 टू द 4 अपॉन 2 और ये डिवाइडेड बाय, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 टू द 4 अपॉन 2, तो 5 माइनस 4 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 9 अपॉन 2,
अगर इससे कैंसिल किया कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका मतलब है 1/9 इसका आपके पास आंसर है। अब हमने 2.27 भी कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।